प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉलिटेक्निक के एक बेहतरीन ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में कि आखिर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग है क्या, इसके कितने चचेरे भाई हैं, किसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है, इसमें किस प्रकार की नौकरी आती है। प्राइवेट नौकरी तो आपको मिलती ही मिलती है, तो किस किस कंपनी में मिलती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ सरकारी नौकरी की बात करें तो इसमें आपकी सरकारी नौकरी आती है या फिर नहीं आती है, तो किस-किस सेक्टर में आपको सरकारी नौकरी देखने को मिलती है। ऑफ़िशियली मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। इससे पहले मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ कि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को भी जॉइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको पॉलिटेक्निक से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफ़िशियल और ऑथेंटिक जानकारी कम समय में सबसे पहले देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आपको बताते रहता हूँ, छोटी-छोटी चीज़ें, ये आपको कहीं से और जानकारी देखने को नहीं मिलेगा। जब भी आप एक तरीके से जब एडमिशन ले लेते हैं गलत तरीके से, गलत ट्रेड में, गलत ब्रांच में, फिर बच्चे फँस जाते हैं, कहते हैं कि अरे यार! मेरे पास इसकी जानकारी होती तो मैं इसमें एडमिशन लेता, ये वाला बेस्ट है। तो ये बेसिक बेसिक जानकारी है जिसकी जानकारी आपको और कहीं से देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ कि अगर आप भी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास पढ़ने के लिए नोट्स नहीं है, ई-बुक नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स के पीडीएफ चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेज़ में देखने को मिल जाएँगी। प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीज़ों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ-साथ टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक देखने को मिल जाएँगे। तीसरी चीज़ कि जब भी आपका एडमिशन हो जाता है पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ से आपको फर्स्ट ईयर के सारे नोट्स, ई-बुक की पीडीएफ भी देखने को मिल जाते हैं। आपको नोट्स भी नहीं बनाना है, आपको ओरिजिनल बुक की बात करें तो वो भी आपको नहीं खरीदना पड़ेगा। आपको सारे पीडीएफ यहाँ से देखने को मिल जाएँगे। अच्छा, कुछ बच्चे इसके बारे में मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर आप हर एक वीडियो में बताते रहते हैं कि नोट्स के बारे में यहाँ पे मिल जाएगा, ये ले लो। तो आप हर एक वीडियो में क्यों बताते हैं? देखिए, मेरे पास कई सारे बच्चे नए-नए, जैसे मान लीजिए कि ये वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इस पे भी कई हज़ार बच्चे देखने आएँगे। धीरे-धीरे लेट से कहिए कि बहुत समय तक बच्चे देखते रहते हैं, धीरे-धीरे बच्चे आते रहते हैं। तो सबके पास ये जानकारी होनी चाहिए और इससे आपका फ़ायदा क्या होगा? अभी जो नादान बच्चे हैं नहीं जानेंगे, जैसे पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाएगा, 1450 का आपका 1 सेमेस्टर का पूरा बुक आता है, 1450 का बुक लेंगे जाकर के, उसके बाद से कॉपी और सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें लेंगे। तो यहाँ से जो होशियार बच्चे होंगे या फिर यहाँ पे जुड़े होंगे, तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ओरिजिनल बुक का पीडीएफ भी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ-साथ ओरिजिनल कहिए कि आपको नोट्स बना करके, बेहतरीन क्वालिटी का नोट्स बना करके यहाँ से आपको दिया जाता है, जिससे आपके कहिए कि एग्ज़ाम में, सेमेस्टर के एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब जो बच्चे जानकार हैं, जुड़े रहते हैं, जिनके पास जानकारी होती है, उन्हीं के पास तो ये चीज़ें पहुँच पाएँगी और सभी बच्चों के पास तो पहुँच नहीं पाएगी। इसलिए मैं सारी चीज़ें, सारे हर एक वीडियो में कहिए कि इस प्रकार की चीज़ें बताते रहता हूँ। अब अगर आप रेगुलर कहिए कि व्यूअर्स हैं, अर्थात मेरे कहिए कि सब्सक्राइबर हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इतने पार्ट को आप स्किप करके आगे चले जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए थे कि सर गुस्सा आता है बीच-बीच में ये चीज़ें आप बताते हैं, तो जो टॉपिक है उसके बारे में बस बता करके काम खत्म कीजिए। निश्चित तौर पे मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि आपके घर में मिर्चा खत्म हो गया है, आप मेरे पड़ोसी हैं, आप मेरे पास आए हैं कि थोड़ा-सा मिर्चा दे दीजिए, तो मैं आपको मिर्चा दे रहा हूँ। मैं भी कहूँगा कि भाई थोड़ा-सा मुझे प्याज़ की ज़रूरत है, या फिर आपसे हाल-चाल पूछ दूँ या फिर अपना दुःख सुनाने लगूँ, तो आप कहेंगे नहीं, 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 ये सब मुझे नहीं सुनना है, मुझे बस मिर्चा चाहिए, मिर्चा दे दो और किसी काम से मुझे मतलब नहीं। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि आप ऐसा नहीं कहेंगे। यहाँ भी आप जानकारी प्राप्त करने के लिए आपने इस वीडियो को ओपन किया होगा कि हाँ, मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, मुझे जानकारी मिल जाए, तो आपको फ्री में जानकारी मिल रही है। अगर आपसे मैं ही कह दूँ कि हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो देखिए कुछ बच्चे बहुत ना के बराबर, जो एक तरीके से बहुत खास बच्चे हैं, जो रेगुलर यहाँ पे जुड़े रहते हैं, वही बस लाइक वगैरह करते हैं और ना ही बच्चा कोई लाइक करेगा, ना ही कोई कमेंट करेगा। तो ये तो बहरहाल देखिए, स्थिति ऐसी हो गई है कि एक तरीके से सबकी बात करें, कि बस अपने काम से मतलब होता है, मेरा काम निकल गया, अब दूसरा भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो बच्चे वाक़ई में यहाँ पे जुड़े हैं, जानते हैं इसके बारे में, चैनल के बारे में, यहाँ पे जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, उनको जानते हैं, उनको पता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें क्यों बताई जाती हैं, कि जो नए-नए बच्चे आते रहते हैं, उनके पास भी जानकारी वगैरह पहुँच जाए। बहरहाल चलिए इस चीज़ को छोड़ते हैं, अब चलिए अपने काम की बात करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आखिर मतलब क्या होता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहते किसे हैं? वो थोड़ा-सा समझिए, ठीक है? एक होता है मैकेनिकल इंजीनियर और एक होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? बच्चे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ जाते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है भाई? आपका एक ब्रांच है, ठीक है? इस ब्रांच से जब भी आप पॉलिटेक्निक कर लेंगे, तो आप क्या हो जाएँगे? मैकेनिकल इंजीनियर हो जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ आप समझ गए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है और मैकेनिकल इंजीनियर क्या है। आप इस कोर्स को करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप करिए कि कोर्स करेंगे इस ब्रांच से, जब भी आप पास आउट हो जाएँगे, तो आप क्या बन जाएँगे? मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएँगे। तो ये समझ गए कि हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है और मैकेनिकल इंजीनियर क्या है। अब उसके बाद से यहाँ देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी आपको याद रखना है कि इसका हिंदी क्या होता है। मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक, यानी कि मशीनों से संबंधित चीज़ें होती हैं, और इंजीनियरिंग का मतलब होता है अभियांत्रिकी, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यांत्रिक अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग की एक प्रमुख शाखा है जिसमें मशीनों के डिज़ाइन, निर्माण, संचालन, रख-रखाव किया जाता है। ऐसे समझ लीजिए, आपने साइंस पढ़ा होगा, तो साइंस की आपने ब्रांच को देखा होगा कि हाँ, साइंस की ये शाखा है जिसमें आपके बायोलॉजी, फिजिक्स,
केमिस्ट्री आते हैं, ठीक है? ये आप सभी बच्चों को मालूम होगा। सेम इसी प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है? एक इंजीनियरिंग की प्रमुख शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें क्या होता है, किस प्रकार का काम होता है? मशीनों से संबंधित काम होता है। मशीनों पर मशीनों का डिज़ाइन करना, मशीनों को बनाना, मशीनों पर जो काम हो रहे हैं, उस काम को देखना, उस काम को करना, मशीनों का कहीं रख-रखाव करना, ये सारे काम मतलब जितने काम जैसे आपके रोबोट हो गए, रोबोट भाई क्या है? एक प्रकार का आपका मशीन है, तो रोबोट भी आपका ऑटोमेटिक काम करता है, वो प्रोडक्शन का भी काम करता है। अब मान लीजिए कि रोबोट आपका कुछ बिगड़ गया है उसमें, तो कुछ कह लीजिए कि जो उसको एक तरीके से प्रोग्रामिंग किए होंगे, कोडिंग किए होंगे, वो उसको बनाएँगे। कुछ उसके मैकेनिकल के पार्ट्स पुर्जे इधर-उधर हो गए, उसमें नट बोल्ट वाले पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं वो अलग हो गए, तो उसको जाकर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग कह लीजिए कि मैकेनिकल जो इंजीनियर होगा वो उसको बनाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जितनी चीज़ें मशीनों से संबंधित है, इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी फील्ड में, किसी भी कंपनी में, कहीं भी चले जाइए, आप देखेंगे वहाँ पे मशीनें होंगी ही होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको तुरंत नौकरी चाहिए, तुरंत जॉब चाहिए, तो सबसे बेस्ट है आपका और भारी मात्रा में, ऐसा नहीं कि हाँ चलिए 1000 2000 बच्चों को और ब्रांचों की अपेक्षा इसमें भारी मात्रा में बहुत सारे बच्चों को कहिए कि एक ही साथ जॉब देखने को मिल जाता है, क्योंकि हर एक कंपनी में, हर एक फैक्ट्री में, हर एक विभाग में मशीनें होती ही हैं। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएँगे, बिना मशीन के कोई काम नहीं होता है, तो इसीलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तुरंत जॉब देखने को मिल जाती है। एक तरीके से जैसे आप पास आउट होंगे, किसी न किसी कंपनी में आपको जॉब देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो ये समझ गए कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है? सरल भाषा में कहें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वह क्षेत्र है जिसमें हम मशीनों को बनाना, उसको सुधारना, सही करना, उसको चलाना, उस पे कहीं के काम करना, उससे काम करके कुछ प्रोडक्शन, कुछ चीज़ों का निर्माण करना, बहुत सारी चीज़ें मशीनों से बनाई जाती हैं, ठीक है? मशीनों की सहायता से ये सारी चीज़ें बनती हैं, मशीन की सहायता से, रोबोट की सहायता से, तो ये सारी चीज़ें आपकी मशीनें हैं, ठीक है? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वह क्षेत्र है जिसमें हम मशीनों को बनाना, सुधारना और उसको चलाना सीखते हैं, उससे प्रोडक्शन का काम वगैरह करते हैं। ये आपको समझ में आ गया? मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है? जब भी आपको आप कहीं भी सुनेंगे कि मैकेनिकल मतलब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि यहाँ पे मशीन की बात हो रही है, मैकेनिकल मतलब मशीन की बात हो रही है। समझ गए ये चीज़? अब चलिए थोड़ा-सा आगे चलते हैं। उसके बाद से अब देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 6 ब्रांच 6-7 ब्रांच देखने को मिलते हैं, 6 ब्रांच, ठीक है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कहिए कि चचेरे भाई हैं, सब एक ही प्रकार से हैं, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, तो इसमें बेस्ट कौन-सा होता है, आपको कौन-सा लेना चाहिए? जैसे यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिख रहा होगा पहला, एक सिंपल सा होता है, दूसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, तीसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, चौथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी, पाँचवाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड और छठा मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है? आपको कौन लेना चाहिए? इसमें अंतर क्या होता है? देखिए सेम चीज़ें होती हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वही मशीनों से संबंधित है। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन जो नई-नई चीज़ें बनती हैं, उत्पाद होती हैं, मशीनों का डिज़ाइन या फिर नए-नए प्रोडक्ट बनते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में आता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल आपने सुना होगा कि राजू ऑटो गैरेज, ये ऑटो गैरेज, फलाना ऑटो गैरेज जहाँ पे बाइक वगैरह बनते हैं, कार वगैरह बनते हैं, ऑटोमोबाइल के काम होते हैं। तो वही मशीनरी के काम है, वो भी आपके बाइक, कार वगैरह मशीनी कहिए कि एक तरीके से मशीन ही है सब। तो उसमें कहिए कि मेंटेनेंस का काम होता है, ऑटोमोबाइल मतलब उसको बनाना, देखना, ठीक है? उससे संबंधित काम होता है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी अगर आप एसी, फ्रिज कूलर इन सब से संबंधित इन चीज़ों में जाना चाहते हैं आगे चल के, इनकी पढ़ाई जैसे बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हाँ, मैं आगे चल के एसी से संबंधित काम सीखूँगा, फ्रिज, कूलर इससे संबंधित काम सीखूँगा, बनाऊँगा, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी में आता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड अगर आप मशीनों का डिज़ाइन करना चाहते हैं, कंप्यूटर पे बैठ कर के काम करना चाहते हैं कि मशीनों के पार्ट्स हो गए, उसको डिज़ाइन करना, मशीनरी चीज़ें हो गई, उसको डिज़ाइन करना कंप्यूटर पे बैठ कर के, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड में होता है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये भी आपका ऑटोमोबाइल टाइप से होता है कि आप आगे चल के अपना खुद का कहिए कि बिज़नेस करना चाहते हैं। जो भी मशीनरी चीज़ें हो गई, चाहे वो बाइक हो, चाहे आपका कहिए कि कार हो, चाहे बड़ी-बड़ी मशीनें हो, उसको आप रिपेयर करना कहिए कि सीखना चाहते हैं, उसको मेंटेनेंस का कहिए कि उसको मेंटेन करना चाहते हैं। जिससे होता है ना कि हाँ, कोई चीज़ बिगड़ गया है, उसका आप एक तरीके से उसको बनाना, तो ये सारे आपके इसमें आते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को समझ गए। प्रोडक्शन मतलब एक तरीके से नई-नई चीज़ों का उत्पाद करना, ऑटोमोबाइल मतलब वही आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला आ जाएगा। फिर आपका आरएसी, फ्रिज और कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन इससे संबंधित आपको जाना है, तो ये मेन करके आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इसे कहते हैं, आरएसी कहते हैं। कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, यानी कि मशीनरी को मशीनों से संबंधित आपको डिजाइन वगैरह बनाना है, मशीनों के पार्ट्स वगैरह को, तो ये कंप्यूटर पे बैठ करके काम वगैरह होता है। तो ये सारे ब्रांच वगैरह हैं, 6-7 6 हैं। अब इसमें सबसे बेस्ट होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं और आपको सबसे पहले प्रेफ़रेंस देना है इसको, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें भी इसी में हैं, तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है। फिर आपको दूसरे नंबर पे सबके वही है, पढ़ाई भी वही होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता, बस लास्ट सेमेस्टर में जाकर के एक सब्जेक्ट में बदलाव होता है। दूसरे पे आपको इसमें देखना है। पहले तो आपकी रुचि होगी कि भाई मुझे एसी से संबंधित काम वगैरह सीखना है, तो आप इसमें जाएँगे। मुझे कंप्यूटर पे बैठ करके मशीनों से संबंधित चीज़ों को डिज़ाइन वगैरह करना है, तो आप इसमें जाएँगे। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मालूम है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं और इसकी सीटें ही ज़्यादा हैं, तो प्रोडक्शन में आपको जाना है, पहला प्रेफ़रेंस। दूसरा आपका ऑटोमोबाइल में, तीसरा आप केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएँगे, ये 3 हो गए। उसके बाद से आप इसमें अगर नहीं मिलता है इन सब में, तो इन सब में से किसी में जा सकते हैं, जिसमें आपकी रुचि होगी। सारी चीज़ों को समझ गए। अब चलिए थोड़ा-सा आगे चलते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद से आपको जॉब कहाँ-कहाँ देखने को मिलती है, तो इसमें आपको सरकारी नौकरी भी देखने को मिलती है, प्राइवेट नौकरी भी देखने को मिलती है। सरकारी में एसएससी जेईई का आप फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, रेलवे में जेईई बन सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी जेईई आपका यूपी में हो गया, उसमें आप जेईई बन सकते हैं, लोको पायलट आप बन सकते हैं, जिसे ट्रेन का ड्राइवर कहते हैं। बहुत सारी आपके अर्ध सरकारी नौकरी होती है, बीएचईएल में होता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, यूपीपीसीएल में, बहुत सारी आपके अर्ध सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी आपको मैकेनिकल
मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित देखने को मिलती है। फिर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में तो आपका भर-भर के रखा हुआ है टाटा, बिरला, महिंद्रा, अडानी, अंबानी, एल-एंड-टी, मारुति सुजुकी, ऑल प्रोडक्शन कंपनी, ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सब में आपको प्राइवेट जॉब देखने को मिल जाता है। तो प्राइवेट में तो आपका धड़ाधड़ एक तरीके से रखा हुआ है। जिस भी कंपनी में, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस भी कंपनी में आप जाना चाहते हैं, जिस भी फैक्ट्री में जाना चाहते हैं, वहाँ पे आपको मैकेनिकल का काम देखने को मिल जाएगा अच्छी खासी सैलरी के साथ और सरकारी नौकरी का ऑप्शन तो आपके पास है ही है, ठीक है? ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए कि मैकेनिकल में आपको कौन-सा ट्रेड लेना चाहिए, 6 थे, 6 के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको नौकरी के बारे में बता दिया और उसके बारे में बता दिया कि हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता क्या है। सैलरी की बात करें जब भी आप पास आउट हो जाएँगे तो 18,000 पे आपकी क्या हो जाएगी, आपकी जॉइनिंग हो जाएगी पॉलिटेक्निक जैसे आप पास आउट होंगे 18,000 के आस-पास। ये डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज किस प्रकार का है और किस कंपनी में आप जाते हैं, किस कंपनी में आप अप्लाई करते हैं। बहुत सारी कंपनी आपके कॉलेज में भी आएँगी, बहुत सारी कंपनी ऑनलाइन तरीके से भी आती है। मैं आपको अपडेट वगैरह भी देते रहता हूँ। एप्रोक्सिमेटली 18,000 के आस-पास आपकी जॉइनिंग हो जाएगी और आगे चल के जैसे-जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आते रहेगा, ये बढ़ती रहेगी। इसी में कई सारे बच्चे जो पढ़ने वाले होंगे, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले 8.5 लाख का एक बच्चे का पैकेज लगा है। अगर आप कहिए कि पुराने सब्सक्राइबर होंगे, यहाँ पे जुड़े होंगे, तो सारी जानकारी आपको मिली होगी कि भाई 8.5 लाख कम थोड़ी होता है, महीने का आपका 70-71 हज़ार बैठेगा और वो भी बच्चा किससे था भाई? वो भी बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल से था, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर का बच्चा था। आपको मैंने पूरी जानकारी दी थी, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास स्किल किस प्रकार का है और किस प्रकार की कंपनी आपके कॉलेज में आई है, जो बढ़िया रेपुटेटेड कंपनी आती है, वो बढ़िया सैलरी के साथ बच्चों को उठा करके ले जाती है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो ये सारी चीज़ इस पे डिपेंड करती है। फिलहाल सारी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अलावा अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट्स होगा, कोई संदेह होगा, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको किसी अन्य ब्रांच से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जब भी आप वीडियो को देखने आएँ, एक रिक्वेस्ट हमेशा आपसे रहेगा कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि सारी जानकारी मैं आप तक कल की टाइम टू टाइम पहुँचाते रहूँ और ऐसी कोई भी जानकारी ना हो जो आपके पास ना हो, जिसकी वजह से आपका आगे चल के नुकसान हो जाए। क्योंकि मेरा काम है आप सभी प्यारे बच्चों तक हर एक प्रकार की जानकारी को पहुँचाना, या आपका कोई आगे चल के नुकसान ना हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, उसको भी आपको जॉइन कर लेना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।